आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार है। भगवान शिव के एक भक्त हैं जो बहुत उनसे आग्रह करते हैं और भगवान शिव की वो बहुत भक्ति करते हैं, तो चाहते हैं कि भगवान शिव साक्षात हमारे सामने खड़े रहें और मैं उनकी तब पूजा करूं। ऐसी उनकी प्रबल इच्छा हो जाती है कि साक्षात भगवान शिव हमारे सामने खड़े रहें और फिर मैं उनकी पूजा करूं। तो ये कथा जो है हम आपको बताते हैं। भगवान शिव के द्वारा उस भक्त को ज्ञान देना इसका शीर्षक है। तो ओम नमः शिवाय कथा का आरंभ करते हैं कि एक भक्त हैं जो अनन्य भगवान शिव की भक्ति करते हैं और चाहते हैं कि भगवान शिव साक्षात हमारे सामने खड़े रहें तब हम उनकी पूजा करें। भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और उनको बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि पूजित का साक्षात्कार, सामने प्रकट रहना या सामने होना मन को भटकने नहीं देता है, यह सही है। किंतु जो सच्चे भक्त हैं वो ईश्वर को अपने मन में बसाते हैं, अपने हृदय में निवास करते हैं और वह प्रेम और श्रद्धा पूर्वक पूजित के सामने न रहने पर अपने हृदय में उस ईश्वर का अनुभव करके साक्षात उस पूजित के सामने न होने पर भी पूर्ण प्रेम से, पूर्ण श्रद्धा से मग्न होकर जब उस ईश्वर का ध्यान करते हैं तो पूर्ण पूजा का फल उन्हें साक्षात प्राप्त होता है। दूसरी विधि कि जहाँ किसी प्रकार की इच्छा ना हो, ना अमृत की, न विष की, न सुख की, न दुख की, न स्वर्ग का, न नरक का, किसी प्रकार की इच्छा न होना, सिर्फ श्रद्धा पूर्वक हृदय में भगवान के उस चित्र का, उस अनुभव का अपने आत्मा में अनुभव करके ध्यान करना और ध्यान करके पूर्ण समर्पण के साथ उस ईश्वर का पूरा ध्यान करना, उन शिव का पूरा ध्यान करना और ध्यान करके परम आनंद में संपूर्ण मन, बुद्धि, सभी वृत्तियों को एकाकार करना। उस शिव को, जो शिव की इस तरह से जो पूजा करता है वह परमानंद शिव में पूर्ण रूप से निहित हो जाता है और उसे परमानंद की प्राप्त होती है। उसके इस जो मस्तिष्क के ऊपर का भाग है, पूरी तरह से जब वह शिव के ध्यान में मग्न होता है तो वहाँ से शिव के आशीर्वाद की वर्षा होती है और वह पूर्ण रूप से भगवान शिव के लिए शिव में ध्यान लगाकर परमानंद हो जाता है। यही उसके जीवन की यात्रा है और यही भगवान शिव में परमानंद होना, परमानंद होके प्राप्त होना, यही भक्त की और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है और भगवान शिव की निरंतर उस भक्त पर कृपा होती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस तरह से भगवान शिव पूरा ज्ञान देते हैं और तब उस भक्त का अंधकार दूर होता है और भगवान शिव का बिना सामने रह के भी वो निरंतर पूजा करते रहते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग भी भगवान शिव में लगातार मन लगाकर पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ उस भगवान शिव के में परमानंद, परम आनंद भगवान शिव का लीजिए और उस परमानंद के द्वारा जो आपके उस ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होगा वही भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद होगा और आपका जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है, यही आपके लिए परमानंद होगा, परम आनंद होगा, भगवान शिव की आप पर कृपा होगी। तो इस हिसाब से
भगवान शिव का आप लोग ध्यान कीजिए, पूरा आनंद लीजिए, पूरी कृपा भगवान शिव की आप सब पर बरसे, तो भगवान शिव की आप पर हमेशा कृपा रहे। यही ज्ञान भगवान शिव ने दिया है जो आप सबके लिए है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सब पर भगवान शिव की कृपा हो। अगले ज्ञान में फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।